हेलो एवरीवन। जी हाँ, अपनी पंक्चुअलिटी को मैं साबित कदम रखते हुए आपके सामने एक कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर लेकर आया हूँ। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में दो टाइप्स है, दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। हमें ये दोनों डिवाइसेस पढ़नी है। अदरवाइज तो हार्डवेयर का मतलब हो गया जिसको हम, वो ऐसी चीज़ जिसको हम देख सके, जिसके साथ हम टच कर सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी चीज़ जिसके साथ कंप्यूटर का कोई चीज़ जिसके साथ हम टच कर सके और देख सके। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन सीन, जिसको हम देख सके एंड टच बाय द यूज़र। ठीक है, by the use of these hardware devices it made very easy for the computer for processing it is data, store, retrieve. Hardware is one of the basic necessary part of the computer. बिल्कुल हाँ, कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर बिल्कुल नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, और जिस हमें हार्डवेयर से क्या डाटा स्टोर कर सकती है, रिट्राइव कर सकती है, डाटा को रख सकती है। ठीक है, ये चीज़ें। अब आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमारे पास इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या हो गया? फॉर एग्जांपल ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को यहाँ से देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर उसके बाद उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसको समझता है, फिर लास्ट पे हमें क्या देता है? प्रोसेस करता है, और फिर लास्ट पे देता है प्रोसेस्ड डाटा, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ से देते हैं कंप्यूटर को फीड करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनपुट। इनपुट का याद रखना, जिस बच्चे को पता नहीं, इनपुट का मतलब जब भी हम कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास माउस हो, हम माउस से कुछ करें कंप्यूटर में, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई फाइल खोले या कुछ और काम करे, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। या हमारे पास कीबोर्ड हो, कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करें वहाँ पर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो ये लिखा है, कोई बात नहीं, वहाँ वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है। क्या कि इनपुट डिवाइस किसको कहती है। ठीक है, चलिए, सम आर द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर, कीबोर्ड है हमारे पास, माउस है, ठीक है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, OMR है, OCR है, MICR है, स्मार्ट कार्ड रीडर्स है, बायोमेट्रिक सेंसर है, स्कैनर है, माइक है, वेबकैम है, PC कार्ड्स है, एक्स्ट्रा और भी कुछ है इसके अलावा जो इनपुट डिवाइसेस है। क्या है? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में से जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो है कीबोर्ड। ठीक है, देखना, कीबोर्ड ये हमारे पास कीबोर्ड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ करती कीबोर्ड मतलब कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको कीबोर्ड 3 टाइप्स के है, पहले मैं बताऊँ, QWERTY, डाइवर्टी एंड एजर्टी। ठीक है, ये 3 से है, लेकिन हम पढ़ते हैं ज़्यादा QWERTY कीबोर्ड्स, ये ज़्यादा इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पर भी पढ़ूंगा, यहाँ पर क्या लिखा है पहले आपको बताता हूँ। कीबोर्ड को ये वाला एरिया अब याद रखना, ये कैप्स लॉक, ये शिफ्ट, ये वाली शिफ्ट, यहाँ से आल्ट, कंट्रोल आल्ट, ठीक है, विंडो बटन, टैब बटन, एस्केप, फंक्शन कीज़, अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक कीज़, वो ये है। ठीक है, ये सारी अल्फा न्यूमेरिक कीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये स्पेस बार, एंटर, अच्छा, मॉडिफायर की होती है आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा, न्यूमेरिक कीज़, ठीक है, कर्सर कीज़ ये वाली। ठीक है, चलिए, ये कीबोर्ड का थोड़ा था ये फंक्शन ऑफ कीज़, और अब हम अच्छे तरीके से आगे से एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट। ठीक है, ये एक कॉमन इनपुट है। ठीक है, द यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट्स, कुछ भी जो भी हमें कुछ टाइप करना हो, ठीक है, जो कुछ लिखना हो वो हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कीबोर्ड इज़ टू एंटर द डाटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम विच में बी न्यूमरिक आर अल्फा न्यूमरिक, ये तो पता ही है, कोई न्यूमरिक हो या अल्फा न्यूमरिक हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैसे जो कुछ बताना था ये सिर्फ इंग्लिश में वहाँ से लिखा है, मैंने तो आपको वैसे ही बता दिया। ठीक है, जो भी हमें कंप्यूटर को यहाँ से देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। अब लिखा है टाइप्स ऑफ कीज़, याद रखना,
टाइप्स ऑफ कीज, ठीक है, कितनी है? पहले अल्फा न्यूमेरिक, मैंने आपको बताया A to Z और 1 से लेकर 9 तक, ये सारे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, इनको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया पहले ये कहाँ पर है, अगर किसी बच्चे ने ख्याल नहीं वहाँ पर रखा, फिर एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया, इनको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। चलिए, अल्फा न्यूमेरिक कीज। उसके बाद न्यूमेरिक कीज, मतलब जो हमारे पास 1 2 3, ठीक है, वो राइट साइड में है। कहाँ पर है? राइट से, दे आर लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पर बताया था, अगर किसी ने ख्याल नहीं रखा तो ये वाली, ठीक है, ये हो गई न्यूमेरिक कीज, ठीक है। चलिए, उसके बाद फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आर प्रोग्रामेबल कीज, ठीक है, ये फंक्शन करती है स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करती है सारी कीज, ठीक है। ये 12 कीज है, याद रखना, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी फंक्शन कीज, देयर इज 12। कर्सर कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, ठीक है, ये हमारे पास 4 है। कितनी है? एक तो लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है कर्सर कीज, ये है कर्सर कीज, ठीक है, ये 4, ठीक है। इन्वर्टेड टी शेपर्ड है, ये क्या है? कर्सर कीज आर इन्वर्टेड टी शेपर्ड, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है कर्सर कीज आर अरेंज्ड इन द इन्वर्टेड टी शेपर्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या है? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। देखो, ये भी कीज़ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो अचानक हमें होम पे जाना पड़े, तो हम होम कीज़ दबाते हैं, वो एकदम हमें कहाँ ले जाता है? होम। होम का मतलब हो गया घर, यानी पहले पेज पे, ठीक है, पहले पेज पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है एंड। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर किसी पेज पे, 1 सेकेंड, हम इस पेज पे काम कर रहे हैं, ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, और ये भी हमारा पेज है, और हम काम कर रहे हैं इस पेज, ठीक है, ये नेक्स्ट है और ये वाला नेक्स्ट है। अगर होम पेज पे जाना हो तो ये वाला, ठीक है, इस पे जाना हो तो एंड जो ही तो लास्ट पे ले जाता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी होते हैं, वेट, ऐसे पेज है 1 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। जो ही हम एंड दबाते हैं तो कर्सर हमें लास्ट पेज पे ले जाता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं काम इस पे कर रहा हूँ, ठीक है, इस पेज पे कर रहा हूँ, इस पे मैं अब दबाऊंगा तो इस पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं डाउन की दबाऊंगा, ठीक है, तो इस पे आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो इस पे आ जाऊंगा, इस पे कर रहा हूँ डाउन दबाऊंगा, इस पे आ जाऊंगा। ये हो गई ये कीज़, ठीक है। अब उसके बाद अदर कीज़, कंट्रोल कीज़, एंटर की, शिफ्ट की। ये कीज़ काम करती है, फंक्शंस करती है किसी के कॉम्बिनेशन के साथ। क्या करती है? कॉम्बिनेशन किसी के साथ। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल प्लस F4, ठीक है, शिफ्ट प्लस कुछ भी। अच्छा, कंट्रोल कीज परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन अदर कीज। ये एंटर की है, ठीक है, एंटर की हमारे यहाँ पर होता है, जो मतलब कीबोर्ड है, कीबोर्ड में थोड़ी सी बड़ी सी की होती है एंटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ, मैं एंटर दबाऊंगा, मैं इसमें चला जाऊंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटर की। ये यहाँ पर लिखा है, अच्छा, इट इज़ यूज टू फिनिश द एंट्री एंड बिगिन टू द न्यू एंट्री। हाँ बिल्कुल, जे अगर हम डॉक्यूमेंट के यहाँ पहुँच गए, हमें अब यहाँ से दूसरे उस पर जाना है, तो हम एंटर दबाते हैं, दूसरे में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, या हमें फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें पैरा का मतलब वो निकालना है, तो फिर भी हम दबाते हैं एंटर कीज, ठीक है। शिफ्ट की, सम कीज ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक कीज हैव अ सिंबल प्रिंटेड ऑन द अपर पोर्शन। शिफ्ट की इज प्रिंटेड ऑफ सिंबल्स, दिस की इज आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन की। बिल्कुल हाँ, शिफ्ट प्लस हम कोई भी मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी लिखती है तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ प्लस कुछ भी, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट एस्केप की, याद रखना, ये टॉप ऑफ द कंप्यूटर, मतलब हमारा कीबोर्ड अगर ये है, कीबोर्ड के यहाँ पर होता है एस्केप की। एस्केप का मतलब हो गया, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मुझे उसको एंड करना हो, ख़त्म करना हो, तो मैं एस्केप दबा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल टाइप कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ पर वो वाला मतलब पूरा मतलब वो टाइप, मतलब ये फॉर एग्जांपल टाइप मास्टर हो मेरे पास,
टाइप मास्टर मुझे क्लोज करना हो तो मैं एस्केप की दबाता हूँ। या उसके बाद मैं मतलब क्या वर्ड में कुछ कर रहा हूँ, मैं एस्केप दबाता हूँ, सारा वर्ड मतलब वर्ड क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है इट अलाउ टू यूजर टू कैंसल और अब्रेट द ऑपरेशंस विच एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट इट ओपन द स्टार्ट मेन्यू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जब चलिए नेक्स्ट, बैक स्पेस की, यूजर टू इरेज दी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल बैक स्पेस की होती है हमारे यहाँ पर, अगर हमें जब हम टाइप करते हैं, अगर हम यहाँ पर टाइप कुछ कर रहे हैं, हमें एक वर्ड हटाना है तो हम बैक स्पेस की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिलीट की, अगर मुझे पूरा वर्ड डिलीट करना हो, अगर एक मतलब एक वर्ड मुझे डिलीट करना हो तो मैं पूरा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इट करना हो तो मैं पूरे बैक डिलीट की लगाता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट इज यूज्ड टू इरेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स इन द स्क्रीन। ठीक है, अच्छा कैप्स लॉक, नम लॉक। कैप्स लॉक फॉर एग्जांपल अगर मैं कैप्स लॉक ऑन दबाऊंगा तो मेरा सारा जो कुछ मैं लिखूंगा तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो मैं जैसे फिर लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाता हूँ, मुझे कोई एक कैपिटल करना पड़े तो वो अलग बात है। ठीक है, और उसके बाद नम लॉक, नम लॉक अगर मुझे यहाँ पर है, ये तो अल्फा न्यूमेरिक कीज़ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरा ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये फंक्शन कीज़ है, अगर यहाँ से यहाँ तक मेरे यहाँ पर एस्केप की है और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है, इनके बगैर यहाँ पर है न्यूमेरिक कीज़। अगर मुझे इनको एनेबल करना है तो मैं यहाँ पर नम लॉक होता है, नम लॉक को टिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर कैप्स लॉक होता है, यहाँ पर टैब होता है। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट होता है। ठीक है, ये इनको अगर मुझे इनको ये एनेबल है, इनको डिसेबल करना, फिर भी इसको इस बटन को मुझे दबाना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। विंडो कीज़, नम लॉक एंड कैप्स लॉक की को बोलते हैं क्या इनको बोलते हैं टॉगल कीज़। ठीक है, या मॉडिफायर कीज़। ठीक है, चलिए विंडो कीज़, इट इज़ यूज्ड टू ओपन द विंडो। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जो सबसे मतलब बड़ा बटन है उसको हम बोलते हैं स्पेस की। हाँ, ये स्पेस बार की, ये लिखा है यहाँ पर, इसके यहाँ पर और यहाँ पर विंडो बटन होता है। ठीक है, विंडो की होती है। और याद रखना लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, याद रखना ये स्पेस बार है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। टैब की, इट इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर ओवर द राइट प्रीसेट, या पहले या हमें दूसरे पेज पे डायरेक्ट, या हमें दूसरे मतलब एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया, मुझे डायरेक्ट दूसरे पैराग्राफ पे जाना है तो मैं इंडेंट भी कर सकता हूँ, या मुझे डायरेक्ट दूसरे पेज पे जाना है तो मैं टैब की दबा सकता हूँ। और यहाँ पर टिडबिट्स, केवर्टी कीबोर्ड इज कंटेन 104 कीज है इसमें। ठीक है, केवर्टी कीबोर्ड में। और कैप्स लॉक नम लॉक को कहते हैं मॉडिफायर की। ठीक है, या बोलते हैं टॉगल कीज, याद रखना ये बात। ठीक है, इनको बोलते हैं मॉडिफायर कीज, नहीं सॉरी 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 नम लॉक एंड कैप्स लॉक इनको बोलते हैं टॉगल कीज, इनको बोलते हैं टॉगल कीज। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर की। क्यों इनको मॉडिफायर की बोलते हैं? क्योंकि इनकी कम्बिनेशन से कंट्रोल प्लस कुछ दबा के हम मतलब, या शिफ्ट प्लस कुछ, जैसे हम शिफ्ट मतलब अगर हमें मतलब सारा ये प्रोग्राम चल रहा है इसको हटाना पड़े तो हम कंट्रोल प्लस 4 दबाते हैं फंक्शन की का, तो वो सारा डायरेक्ट ही कट हो जाता है, हमें वहाँ पर कट करने की ज़रूरत होती नहीं है, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, इस मॉडिफायर किसको बोलते हैं? शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल को। ठीक है, चलो ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, कैप्स लॉक और नम लॉक को बोलते हैं हम टॉगल कीज, टॉगल कीज, टॉगल कीज, ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, चलिए पॉइंटिंग डिवाइसेस, अब हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हो गई? जो डायरेक्ट पॉइंट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पॉइंट करना है तो ये डायरेक्ट पॉइंट करेगी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज्ड टू द कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय पॉइंटिंग द लोकेशन। डायरेक्ट मॉनिटर पे कोई भी पॉइंट करना पड़े तो जैसे ये मेरा मॉनिटर है इस वक्त, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट करता हूँ डायरेक्ट पॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? माउस है हमारे पास, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन एक्स्ट्रा, और भी कुछ चीज़ें हैं। चलिए हम शुरू करते हैं माउस से। माउस क्या है? ये हमारा माउस है। ठीक है, यहाँ पर इसके एक बटन है, दूसरा यहाँ पर है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है।
ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, बस इतना ही। ए स्मॉल हैंड हैंडल्ड डिवाइस हैविंग ए 2 बटन्स अपर साइड आल्सो द स्मॉल व्हील, और दरमियान में, बिल्कुल हाँ, ये माउस है। मैंने कहा यहाँ पर एक व्हील होता है, यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर दूसरा बटन है, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये व्हील है दरमियान में, ठीक है। In a pointing device which provides a means of input data communicates a graphical form of selecting through the moving the arrows called pointer और monitor, ठीक है। जब हम पॉइंटर या मॉनिटर पे करते हैं ग्राफिकल एरोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द माउस में भी यूज्ड इन द पोजिशन, ये तो पता ही है, ठीक है। कर्सर जहाँ पर भी हमें मतलब जरूरत लगे तो वहाँ पर। इन्वेंट कौन करता है माउस को, याद रखना, हु इन्वेंट द माउस, डॉगलस एंजलबर्ट। ये क्या होता है, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में 1963। कितने टाइप के हैं, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, 3 टाइप के हैं हमारे पास माउस, ठीक है। चलिए अब क्या फंक्शंस है, मतलब 4 मेन फंक्शंस है। पहले क्लिक लेफ्ट, देखना ये हमारा माउस है, ठीक है। ये व्हील है दरमियान में, ठीक है, ऐसे व्हील है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इट सेलेक्ट द आइटम ऑन द स्क्रीन, जब भी हमें स्क्रीन पर कोई भी आइटम सेलेक्ट करना पड़े, ये यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ मुझे सेलेक्ट करने पड़े तो मुझे लेफ्ट क्लिक यूं ही मैं दबाऊंगा, तो वो अगर कभी कभी आप डॉक्यूमेंट पे ऐसे दबाते हो रीनेम होने पे आ जाता है, ठीक है। जिसने लैपटॉप चलाया, मतलब कंप्यूटर चलाया, उसको पता है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर कुछ लिखा है, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ है मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं लेफ्ट क्लिक दबा दूंगा माउस की तो वो यहाँ पर रीनेम भी हो सकता है, फोल्डर नेम। डबल क्लिक यूज इट टू द ओपन द डॉक्यूमेंट, कभी कभी जब भी हम मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर ओपन करते हैं तो राइट क्लिक 2 बार दबाते हैं, ठीक है, 2 बार मतलब हम करते हैं। राइट क्लिक डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कमांड्स इन द स्क्रीन। अच्छा, राइट क्लिकिंग इज द यूजर टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज, कोई भी मतलब प्रॉपर्टीज हमें एक्सेस करने पड़ते हैं, राइट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये बात याद रखना, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये मेरा मतलब मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब मुझे स्क्रीन पे लाना है, ठीक है, तो मैं उसको पहले पकड़ूंगा, फिर उसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। कभी कभी आप मोबाइल फ़ोन पे भी करते हो, एक चीज़ को ऐसे ऐसे, कभी जब अनइंस्टॉल करते हो, कभी भी कोई भी आपकी कोई एप्लीकेशन है आपको अनइंस्टॉल करनी है, आप उसको ऐसे पकड़ कर वहाँ ले जाते हो, यहाँ पर वो अनइंस्टॉल कर चढ़ता है, मतलब आप वहीं पर ले जाते हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। चलिए ट्रैक बॉल, नेक्स्ट ट्रैक बॉल क्या है हमारे, ये भी कंप्यूटर अल्टरनेट है किसका, माउस का। ट्रैक बॉल इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट्स ऑफ एक्शन ऑफ द स्क्रीन, बिल्कुल ये जनरली हम लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दरअसल ट्रैक बॉल इज यूज टू कैम एंड कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, याद ये बात रखना। वर्क स्टेशन इन द समटाइम्स कैन सीन द कंप्राइज ऑफ स्पेशल वर्क स्टेशन सच एज रेडार, एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल, सोनार इक्विपमेंट्स, शिप्स एंड सबमराइन्स। याद रखना, ट्रैक बॉल है जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं रेडार कंसलेंसेस, एयर ट्रैफिकिंग जिसका हम सोनार फॉर एग्जांपल कोई भी समुंदर में कोई मतलब हम जब भी जाते हैं वहाँ पर तो, या शिप्स विप्स में है तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं किसका, ट्रैक बॉल का, ठीक है। या हम एयर ट्रैफिकिंग में कुछ करना पड़े तो वहाँ पर हम करते हैं सोनार के लिए, ठीक है ठीक है। तो इक्विपमेंट्स के लिए उन इक्विपमेंट्स में क्या किया जाता है इस्तेमाल, ट्रैक बॉल, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये ऐसे आता है, मतलब रेडार और सोनार के बारे में, ठीक है। ये कौन सा मतलब हम कौन सा इनपुट डिवाइस करते हैं इस्तेमाल, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रैक बॉल, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जॉयस्टिक भी इसी की तरह है, मतलब जैसे माउस है ये है, ठीक है, लेकिन ये सारी डायरेक्शंस में मूव करती है 360 डिग्री डायरेक्शन में, मतलब पूरा। और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करें। जॉयस्टिक है सिमिलर माउस एक्सेप्ट, लेकिन क्या मूवमेंट ऑफ द कर्सर टच स्क्रीन वर्किंग सून द यूज़र स्टॉप मूविंग मूव्स, जब भी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर माउस के साथ ऐसे किया था वो वहीं पर रह सकता है, लेकिन नहीं, जब भी जॉयस्टिक 360 मूव करके अपने पॉइंट पे फिर पहुँचती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लिखा है प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन बट
But with the joystick, the pointer continues moving the previously moving direction, और joystick movements are all directions in 360 डिग्री। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है 360 डिग्री में कौन मूव करता है, तो जॉयस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, मतलब लाइट पेन है जो, मतलब क्या, जो एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास ऐसे पेन है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, ये जहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा वहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये लाइट पेन है, ये डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, और मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर ना रखा हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ना नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही लाइट पेन है। लाइट पेन जहाँ पर बोलो तो वहाँ, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े तो वैसे ब्लैक कोई जगह हो वहाँ पर वो कुछ नहीं लिखेगी। ठीक है, वहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं होगी। ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ड्राइविंग के, अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा ड्राइविंग के लिए या ग्राफिक्स हमें कुछ बनाने पड़े, इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए देखना, अब मैं पढ़ता हूँ। इट इज़ अ hand-handled electro-optical pointing device which is used for making the driving graphics and for menu selections. The pen contains a photocell in a small tube. It sends the light from the screen. When it becomes closer to generate the pulses, it is used to, especially in the personal digital assistant PDA के लिए देखा, it is useful for identify the specific location। बिल्कुल हाँ, कोई भी लोकेशन हमें आइडेंटिफाई करने पड़े तो उसके लिए हम, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक पार्ट पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो मोबाइल फ़ोन देख लो, ATM देख लो, हॉस्पिटल देख लो, एयरलाइन रिजर्वेशंस देख लो, सुपरमार्केट्स देख लो, जहाँ पर वहाँ पर टच स्क्रीन है। इट इज़ ए इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो हमने पढ़े आज, मतलब आज ये सारी इनपुट डिवाइस है। ये सारी क्या है, इनपुट। यहाँ से इनपुट दिया जाता है, ये आउटपुट नहीं देगी। ठीक है, ATM पे हम जाते हैं तो यहाँ से इनपुट देते हैं, फिर वो आउटपुट पैसे देता है। ठीक है, fingerprints on the computer screen is touch screens have the infrared beams that crisscross। ये याद रखना, crisscross कौन सा सरफेस पे होता है। फॉर एग्जांपल crisscross हो गया, ऐसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखो कहीं पर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं crisscross। ठीक है, ये किससे होता है, टच स्क्रीन से। ये तो आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बारकोड रीडर। मैंने वो क्यों कहा आसान, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है टच। जिसके पास नहीं होगा तो वो कहाँ से वीडियो देखेगा। ठीक है, इसलिए टच स्क्रीन। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है, ये ऐसे इस तरह है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आगे ऐसे बारकोड, ये है बारकोड। ठीक है, यहाँ पर ये है बारकोड, ये इसको रीड करता है कि इसकी प्रिंट क्या है। सुपर मार्केट्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बारकोड रीडर्स यूज्ड इन द सुपर मार्केट्स वेयर द बारकोड स्कैनर रीड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की जाती है तब हम, ठीक है, और तब हम बारकोड का रीडर का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी लाइट इमिट होती है, इस पर लाइट पड़ती है और ये बताता है वहाँ पर क्या। लेकिन ये बात याद रखना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कोड्स होते हैं। हम जब भी कभी आज भी स्कैन करते हैं QR कोड, अलग अलग QR कोड होता है हर किसी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। OMR ऐसे होता है, ये हमारा OMR है। यहाँ पर हमें फुल मार्क करना पड़ता है। ठीक है, जब भी OMR एग्ज़ाम अगर किसी ने दिया हो तो उसको पता होगा। ठीक है, OMR अगर हम इसमें थोड़ा सा भी मतलब रख देते हैं ऐसा गैप सा, ठीक है, तो ये मार्क इस मार्क को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, नहीं पहचानेगा। OMR आल्सो नोन एज मार्क, हाँ इसको देखा मैंने, सही पढ़ा था, रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। It is also processed at detecting a presence of intended of marker response। OMR is mainly used किसके लिए, जब भी हमें OMR मार्किंग करने पड़े, डिटेक्टिंग द मार्क्स ऑफ द पेपर। कैसे, हम यहाँ से डालते हैं OMR शीट। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको इनपुट को देखता है, कौन से मार्क करेक्ट है उसको करेक्ट करके फिर वहाँ पर रिजल्ट देता है, कितने सही किए कितने गलत किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट OCR।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है। पहले था जो वो मतलब हम यहाँ पर डाट्स दिए गए थे, उन डाटों को रिकॉग्नाइजेशन करता था, उनको रीड करता था, OMR उनको रीड करता था, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, ये कैरेक्टर्स को रीड करता है। चलिए यहाँ पर मैं पढ़ के दिखाता हूँ। OCR इज अ टेक्निक फॉर द स्कैनिंग ऑफ प्रिंटेड पेजेस, ठीक है, कोई भी प्रिंटेड पेज हो, मैंने ये प्रिंटेड पेज है, ये लिखा है, इसको प्रिंट करता है, इसको क्या करता है, स्कैन करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर बताता है इसमें क्या लिखा है OCR सॉफ्टवेयर के, और रिकॉग्नाइजेशन करता है इमेजेस की ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कन्वर्टिंग इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर एक बार बताता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल, इट इज ट्रांसलेटेड द अरे of dots into the text that computer can interpret as words and letters. OCR is widely used techniques for acquiring the textual data from images. It is used many applications such as telephone bills, हाँ बिल्कुल, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, और भी कुछ। OCR technology is being developed in a greater accurate recognition is also known as intelligence character recognition. ये भी आता है क्वेश्चन, याद रखना, जिसको मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल इसकी, या कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, याद रखना, टेलीफोन बिल्स के लिए, इलेक्ट्रिक बिल्स के लिए, या इंश्योरेंस बिल्स के लिए, और इसको क्या बोलते हैं फिर, और इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ तक हो गया। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या करता है, ये मतलब एक मैट्रिक्स सा होता है, यहाँ से हम इसको देते हैं आम, जैसे हमारे आप चेक्स वेक्स देख लो, चेक्स के नीचे थोड़ा सा ये दिया होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। MICR रीडर्स द कैरेक्टर्स बाय एग्जामिन द देयर shapers or matrices from the information, then pass it to the computer. The characters are printed using the special links in the inks which contains the iron that magnetized. It is generally used in, याद रखना ये कहाँ पर या इस्तेमाल होता है, चेक्स, ठीक है, एनकोडिंग द नंबर्स ऑफ प्रिंटेड इन द बॉटम। अब तो हम चेक्स पे देख लेना, ऐसे ऐसे कुछ डॉट्स होते हैं, ठीक है, ये डॉट्स होते हैं क्या, मैग्नेटिक MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो इख्तिताम करता हूँ, ठीक है। कुछ अभी भी इनपुट्स बाकी है, इनपुट्स अभी भी कुछ बाकी रह गई है, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर VLW के लिए फ्री कोचिंग है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा जितने, और चैनल को जब भी आप वीडियो देखो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बाकी दोस्तों को भी बोलिए, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री हो रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा सबसे बेस्ट कंटेंट मतलब मैंने तैयार किया है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों का साथ होना चाहिए मेरे साथ, आप बाकी लोगों को बोलिए कि आप आइए यहाँ पर अच्छे से कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। कुछ रह गए हमें, स्मार्ट कार्ड रीडर रह गए, बायोमेट्रिक सेंसर रह गया है, स्कैनर रह गए, और उसके बाद ड्रम स्कैनर, ये इसी में है, वेबकैम और PC कार्ड्स। इसके साथ ये इनपुट डिवाइस हमारे ख़त्म हो जाते, लेकिन चलिए मतलब वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ इंशाल्लाह। तो कल हम मिलेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है, शेयर अपने दोस्तों को बोलिए, VLW के लिए, पटवारी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, और भी जो कोई एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए फ्री कोचिंग यहाँ पर की जाती है। मैंने इतने एग्ज़ाम्स के नाम क्यों लिए, अब बोलोगे सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट और उसके बाद हमारा VLW, इनकी सेम टू सेम सिलेबस है, थोड़ा भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सारा कुछ होगा। बाकी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आपको इतने पेशेंस के साथ मेरे साथ रहने के लिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।